सीस पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दुनिया भर में फैले ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आबाई इलाकों में खिदमत इंसानियत भी कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल बरतानिया में मुकीम अमजद हुसैन हैं, जो अपने आबाई इलाके में हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से अपने लोगों की खिदमत में मशगूल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर फारूक। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है कि मोहम्मद हुसैन मरहूम जो इस मोहम्मद हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट बानी हैं, उन्होंने ये काम बरतानिया में रहते हुए यहाँ अपने गाँव के अंदर लोगों की खिदमत का जो तहैया किया, उसको अब उनके बेटे हाजी अमजद हुसैन साहब लेकर चल रहे हैं। वो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ गाँव के अंदर दो नौजवान ज़काउर रहमान अतहर और तहर सलीम साहब इस सारे सिस्टम को यहाँ पर रन कर रहे हैं। गो हाजी अमजद हुसैन साहब की सरपरस्ती मौजूद है, लेकिन वो के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से ये सारे सिस्टम को इन दो अहबाब के ज़रिए चला रहे हैं। और यहाँ पर शाहकोट तहसील शाहकोट के एक बड़े मारूफ फिजिशियन हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो अपना एक कीमती वक्त यहाँ पर देते हैं और मरीज़ों को यहाँ पर चेकअप और मेडिसन मुहैया करते हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब इसी गाँव से तल्लुक़ रखते हैं और ख़िदमत का जज्बा के अंदर हर उस शख्स के अंदर मौजूद है, पाया जाता है जो किसी भी ओहदे पर मौजूद है, वो अपने गांव के लोगों की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझता है। मोहम्मद हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये मेडिकल कैंप हर उस शख्स के लिए जो इस महंगाई के दौर में, जो इस मुश्किल तरीन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, मेडिसिन ख़रीदना बहुत मुश्किल है, तो इस हालात में ये लोग अपने पाकिस्तानियों की, अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ना सिर्फ मेडिसन फ्री दी जा रही है, बल्कि मरीज़ों का चेकअप भी किया जा रहा है। मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सिर्फ ये मेडिकल कैंप ही नहीं है, इसके अलावा के इलाज के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम यहाँ पर होता है, लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया जाता है ताकि लोगों की जो सेहत है वो बरकरार रहे। जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि पानी पूरे पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर पीने का जो पानी है उसकी वो म्यार नहीं है जो इंसानी सेहत के लिए दरकार होता है। इसके अलावा बेवा ख़वातीन जो इस गाँव के अंदर हैं, उनकी महाना कफ़ालत की जाती है, माना उनका बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये लोग उनकी भी खिदमत करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, बग़ैर किसी दिखावे के, बग़ैर किसी बात किए इज़्ज़त नफ्स भी महफूज होती है। तो मैं बात कर रहा था मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट के हवाले से। यहाँ पर इस में जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए कर्ज़ हसना का भी इंतज़ाम किया जाता है। अब जबकि आप देख रहे हैं कि रमज़ान चल रहा है, कि रमज़ान के इस महीना के अंदर, बाबरकत महीना के अंदर, इस वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम राशन का अहतमाम भी किया गया है, जो नादार और गरीब अफराद उनके घरों में पूरे महीने का राशन रमज़ान पैकेज दिया गया। और इसके अलावा वो बच्चियाँ जो जिनके वालिदैन शादी जैसे फरीज़ा से नहीं कर सकते, शादी नहीं हो सकती, जिनके माली हालात ऐसे नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये अपना तावन फराहम करते हैं और बच्चियों की शादियों का भी एहतमाम करते हैं। किसी भी मुआशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि उस कौम के बच्चे तालीम याफ्ता हों। तो मोहम्मद हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ये भी पूरा एहतमाम किया जाता है कि इस गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम ही ना सिर्फ दी जाए, किताबें दी जाएँ, उनके आने जाने की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी दी जाए। एक मुकम्मल पैकेज जो मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट वेलफेयर देता है एक बच्चे की तालीम के लिए, ये जब तक वो बच्चा वालिदैन पढ़ना चाहता है उस वक़्त तक उसके लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। तालीम के साथ जिस तरह आप एक बच्चे को मुआशरे के लिए कारामद बनाते हैं, इसी तरह मुआशरे के लिए सेहतमंद सरगर्मियों में एक बच्चे का, एक नौजवान का किरदार भी बहुत अहम होता है। उस किरदार में मोहम्मद हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट खेलों का अहतमाम भी करते हैं। खेलों के लिए मुख्तलिफ टूर्नामेंट का अहतमाम किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी कारकर्दगी, अपनी खेलों के ज़रिए अपने दूसरे
جسمانی فٹنس کو وہاں پر شو کرتے ہیں، جیسے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بچوں کی بہت ساری جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں یا اس طرح کے جو معاملات عام ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ نشہ کی لت لگ جاتی ہے یا اور دوسرے جو غلط راستے کی طرف چل نکلتے ہیں بچے، لیکن ان کا جو یہ اہتمام ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان کی طرف بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اور قابل تحسین ہیں یہ لوگ جو فی سبیل اللہ یہاں پر آ کر اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں، سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پرچیاں، یہ ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم کے تحت یہ اس طرح کیمپ چلتے ہیں۔ کیمپ کے ساتھ ساتھ یہ سیکیورٹی کے یا جتنے بھی اہلکار ہیں یہاں پر فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، یہ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو حکومت کو کرنا چاہیے۔ علاقے کے اندر جو شجرکاری مہم ہے سال میں 2 دفعہ جو کی جاتی ہے، یہ بھی بڑھ چڑھ کر کی جاتی ہے۔ نہ صرف درخت لگا دیے جاتے ہیں بلکہ پورا سال ان کی نگہداشت بھی کی جاتی ہے۔ جب تک وہ درخت نہیں بن جاتا، پودا ایک درخت نہیں بن جاتا، اس وقت تک اس کو پورا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ سارے جو رضاکار ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں، اور داد کا مستحق ہے یہ ویلفیئر ٹرسٹ جو محمد حسین ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے اس علاقہ کے اندر، علاقہ شاہ کوٹ تحصیل کے اندر یہ گاؤں ہے نکودر، جس میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ صرف نکودر کو ہی مد نظر نہیں رکھا جاتا، یہاں کے لوگوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ شاہ کوٹ تحصیل کے اندر کہیں سے بھی اگر کوئی دوست یہاں پر میڈیکل کیمپ میں آ کر اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، آنکھوں کے متعلق اگر کوئی آپریشن کا ہے یا آنکھوں کی کوئی بیماری ہے اس کے حوالے سے آنا چاہتا ہے، وہ بھی آ کر یہاں پر مستفیض ہو سکتا ہے۔